हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हमेशा की तरह आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कुछ चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज करेंगे बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट के साथ, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके कामों को करेंगी बहुत ही ज़्यादा आसान। नंबर 1 आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ना, उसमें आप देखें इस तरह के ये जो बैग्स होते हैं ना, कुछ प्लास्टिक के होते हैं और कुछ इस तरह के क्लॉथ का जो मटेरियल होता है ना, जो शॉपिंग के साथ आते हैं, इसको भी हम बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप देखें ये जो बैग है ना, थोड़ा लंबा भी है और थोड़ा सा कम चौड़ा है, तो इसमें हम अपनी बेलन है ना उसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बस इस तरह से आप अपनी बेलन को इसके अंदर रखें और आपके किचन का जो कैबिनेट है ना, उसके डोर में इस तरह से आप हैंग करें तो बहुत ही ईजिली ये रहेगी और इस तरह से डस्ट भी नहीं जाएगी। और यहाँ पर आप देखिए ये बोतल का जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ये भी मैंने आपके साथ कुछ दिन ही पहले शेयर किया था। और ये जो प्लास्टिक का बैग है ना, इसको भी इसी तरह से आप हैंग कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो बेलन भले चाहे जितनी भी भारी हो ना, तो ये बैग्स नहीं टूटते हैं। तो इस तरह से इनमें भी आप अपनी बेलन को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे किचन में जो बड़े बड़े स्पेचुलाज होते हैं ना, जो हमें रखने के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो इनको भी आप इनके अंदर डाल के एक जगह पे इस तरह से हैंग कर सकते हैं। तो आई होप ये आइडिया भी मेरा पसंद आया होगा। तो अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। हमारी जो किचन की सिंक होती है ना, हम चाहे उनको जितना भी अच्छी तरह से वॉश करें, जब तक हम उनको अच्छी तरह से स्क्रबिंग नहीं करते ना, तो वो इतनी अच्छी तरह से क्लीन नहीं होती है। आज मैं अंडे के जो छिलके हैं ना, उनको यूज़ करने वाली हूँ। ये मैंने अंडा बॉयल किया था, तो इस तरह से मेरे पास ये छिलके पड़े हुए थे, तो उनके ऊपर थोड़ा सा मैंने लिक्विड डाल दिया है। आप कोई भी सोप जिससे आप अपने बर्तन वॉश करते हैं ना, वो डालकर इस तरह से आप स्क्रबिंग करेंगे ना, तो आप यकीन माने सिंक के ना क्लीन भी हो जाएगी और एक इसमें शाइन भी आ जाएगी। थोड़े से ये अंडे के जो छिलके हैं ना, हार्ड रहते हैं, तो इस तरह से जब हम इसकी क्लीनिंग करेंगे ना, तो सफाई भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और आसपास के जो टाइल्स है ना, उनको भी आप इस तरह से क्लीन करेंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत ब्लैक वगैरह आ जाता है ना, फंगस वगैरह लग जाती है, तो वो भी आराम से इस तरह से क्लीन भी हो जाएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कभी कभी इस तरह से हो जाता है, हमारे पास महंगे महंगे क्लीनर भी नहीं होते और बेकिंग सोडा वगैरह मौजूद नहीं होता ना, तो इस तरह से आप इजीली इसको क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट आइडिया है। तो आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। सिंक को इस तरह से वॉश करने के बाद छोटे मोटे से जो अंडे के छिलके रह जाएंगे ना, उनको भी आप बाहर निकाल लीजिएगा, ताकि आपके सिंक का जो ड्रेन है ना, वो ब्लॉक ना हो जाए। और यहाँ पर ये देखिए ये बोटल्स हैं, आजकल समर है तो हम इनको फ्रिज में भी यूज़ करते हैं। बच्चे स्कूल वगैरह लेकर जाते हैं ना, तो इसमें स्मेल हो जाती है। तो इसको वॉश करने का बहुत ही आसान सा एक मेथड आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें आप थोड़ी सी टूथपेस्ट डाल दें और उसके साथ पानी डाल दें। इस तरह से फिर आप शेक करें इसको। अच्छी तरह से शेक करने के बाद बस इसको आप नॉर्मल पानी के साथ वॉश करें, तो इस तरह से आपकी बोतल एक तो क्लीन भी हो जाएगी। और जब हम इसमें डिश वॉश लिक्विड वगैरह डाल के इस तरह से शेक करते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा झाग भी बन जाती है और वापस से उसको निकालना भी मुश्किल होता है और पानी भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो बस इस तरह से इतनी ज़्यादा झाग भी नहीं बनेगी और आपकी बोतल है ना, वो भी अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी। इस तरह से आप अपनी सारी बोतल्स को क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से क्लीनिंग करने के बाद आपको क्या करना है, इनको इस तरह से उल्टा करके रखना है ताकि ये ड्राई हो जाए। नेक्स्ट टाइम जब आप इसको यूज़ करें तो इसमें कोई भी स्मेल वगैरह ना रहे। तो आई होप ये आइडिया भी मेरा आपको पसंद आया होगा। तो अब यहाँ पर एक मैंने बड़ी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली है और इसको मैं पहले तो इसका बॉटम का एरिया है ना 1 इंच के जितना, उसको मैं कट करूँगी। तो इस तरह से इसको कट करने के बाद इसी बोतल का एक और पार्ट निकालूंगी। वो मैंने तकरीबन 2 इंच के जितना एक पीस सेंटर में से इस तरह से निकाल दिया है। और ये जो पीस हमने निकाला है ना, इसको इस तरह से हम सेंटर में से कट कर देंगे और इसके ऊपर मैंने ये कलरफुल जो टेप है ना, वो लगा दिया है, ताकि इसकी जो एजेस है ना थोड़ी सी शार्प रहती हैं, हमें हाथों वगैरह पे लगे ना। तो बस इस तरह से हमने इसको लगा दिया है। और अब हम इसके साथ ऑर्गेनाइज करने वाले हैं ये जो हमारा टिश्यू रोल है ना, बार बार जो खुल जाता है ना, तो इस तरह से बस आप लगा सकते हैं। इस तरह से आपका टिश्यू रोल खुलेगा नहीं, ऑर्गेनाइज रहेगा और आप इसको अच्छी तरह से यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बीच का जो है ना कार्डबोर्ड का पीस, उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक और आइडिया आपके साथ मैं शेयर करूंगी। ये जो बोतल है, हमने इसका अपर पार्ट अभी छोड़ा है ना, उसको ही यूज़ करेंगे। टिश्यू रोल को हम सेंटर से इस तरह से ले लेंगे और इस बोतल के में इस तरह से हम लगाएंगे और ये जो टिश्यू रोल है इस बोतल के अंदर ही हम फिक्स कर देंगे। तो बस इस तरह से फिक्स करने के बाद ये बन गया है हमारा एक ऑर्गेनाइज़र। अगर आप चाहें तो एज इट इज़ इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई करने के लिए आपके पास कोई भी रिबन पड़ी है ना, तो इसकी बो बना लें।
थोड़ी सी मेहनत के साथ और थोड़ा सा हमने अपने दिमाग के साथ देखें कितना अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र बना के रेडी कर लिया है। आप चाहें तो इसको अपने किचन में ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, जहां आपका दिल करता है वहां आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये आइडिया भी मेरा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें। यहाँ पर ये मेरी वेलवेट की चेयर है और इस कप में है चाय, और ये जो चाय है ना, इसी चेयर के ऊपर इस तरह से मैं डाल दूंगी और अभी के अभी मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगी। क्योंकि जिनके घरों में बच्चे होते हैं तो इस तरह से फर्नीचर पे चीज़ों को गिराते रहते हैं। तो सबसे पहले सिंपल से पानी के साथ मैंने इसके ऊपर स्प्रे कर लिया है और एक कपड़े के साथ इसको मैंने साफ़ कर लिया है। तो बस इस तरह से थोड़ी सी देर मैंने स्प्रे करके इसको अच्छी तरह से पहले तो क्लीन कर लिया है। और अब एक बनाएंगे हम DIY लिक्विड सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो हमारे घर पे मौजूद ना हो। और ये मेरे पास एक हैंड वॉश की बोतल है और उसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी, और उसके साथ साथ मैंने डाल दिया है एक ड्रॉप के जितना शैम्पू। और अब ये जो पंप है ना, 3 से 4 पंप इस तरह से इसी स्टैंड के ऊपर मैं गिराऊंगी और बस इसको मैं साफ़ कर लूँगी एक साफ़ कपड़े के साथ। हमारे घरों में बच्चे अक्सर इस तरह से चाय भी गिरा देते हैं, या तो कभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, या तो कोई भी ऐसी लिक्विड वाली चीज़ जो हमारे फर्नीचर पे गिर जाती है, उसको इस तरह से हम आराम से क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पर ड्राई होने के बाद इसके रिजल्ट्स आप चेक कर सकते हैं। हमारा जो पिलो होता है ना, वो अक्सर इस तरह से ख़राब हो जाता है। रेगुलर बेसिस पे हम इसको मशीन वॉश नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान सा एक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तरीका। ये जो हमने अभी सॉल्यूशन बनाया था ना, इसी के साथ हम इसको क्लीन करेंगे। और उससे पहले यहाँ पर एक मैंने ले लिया है बोल। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इस तरह से स्टील का मैंने एक बोल ले लिया है और उसके साथ ले लिया है एक कपड़ा, और इस तरह से कपड़े को रख के बोल को हम कवर कर देंगे। और ये जो स्प्रे है ना, जो हमने अभी बनाया, उसके साथ इस पिलो के ऊपर हम करेंगे स्प्रे। और बस इस तरह से हम इसको क्लीन करेंगे ना, तो इसके ऊपर कोई भी निशान होगा वो ख़त्म हो जाएगा। डस्ट मट्टी कोई भी चीज़ होगी तो आपका पिलो वाइट कलर का जो कवर है ना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इसी सेम मेथड के साथ अगर आपके पास कुशन है, वो भी ख़राब हो चुके हैं, तो आप उनको भी क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कभी कभी तो फोम होता है जो जल्दी से ड्राई हो जाता है, कभी कभी तो कॉटन होता है ना, वो भी होता है। तो इस तरह से इनको ड्राई करना भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बहुत ज़्यादा झंझट का काम हो जाता है। तो इस तरह से नीट एंड क्लीन हो जाएगा आराम से। और यहाँ पर आप कपड़े की कंडीशन देख सकते हैं। और अब मैंने इसको धूप में इस तरह से सुखा दिया है। 2 क्लिप्स दोनों साइड्स पे मैंने लगा दी हैं, और धूप लगने के बाद बिल्कुल ये पिलो फ्रेश हो जाएगा। तो आई होप ये आइडिया भी मेरा आपको पसंद आया होगा और इजी लगा होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। बहुत ही बेस्ट किस्म का एक आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। इस तरह के ये जो बॉक्सेस है ना, हर घर में मौजूद होते हैं, और हर घर में तकरीबन आपको इनमें ये जो रील्स है ना, यही रखी हुई मिलेंगी। तो हम भी आज इसमें रील्स को ही ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, लेकिन जो तरीका है ना, उसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो इसके साथ जब हम इस तरह से रील्स को रखेंगे ना, तो ये उलझेंगी बिल्कुल भी नहीं। तो कार्डबोर्ड के मैंने इसी की जो मेजरमेंट है वो लेकर इस तरह से पीसेस बना लिए थे, और ग्लू गन के साथ ये जो पीसेस है ना, इस तरह से इसी बॉक्स के अंदर मैंने लगा दिए हैं। और ये जो पीसेस मैं लगा रही हूँ, इनको कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मेरे पास इतनी ज़्यादा रील्स की क्वांटिटी है नहीं, तो मैंने 3 इस तरह से लंबाई में मैंने ये कार्डबोर्ड की पीसेस लगा दी हैं, और एक मैंने इस तरह से मैंने लगा दिया है, ताकि कुछ पार्टीशन मेरे पास बड़ी बन सकें और कुछ छोटी। और उसके बाद मेरे पास एक पुरानी लेस पड़ी हुई थी, बिल्कुल इसी की साइज़ के अकॉर्डिंग थी। अगर आपके पास लेस मौजूद नहीं है तो आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये लेस मैंने इसके ऊपर लगा दी है। और अब इसका जो ढक्कन है ना, उसको भी हम थोड़ा बहुत डेकोरेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर एक मैंने कपड़े का राउंड शेप में पीस ले लिया है। इसको मैंने सबसे पहले ग्लू गन के साथ स्टिक कर लिया है, और इसकी जो एजेस है ना, बिल्कुल जो रफ लग रही हैं, उनको कवर करने के लिए एक लेस का पीस मैंने यूज़ किया है। इस तरह से इसके चारों साइड्स पे मैं लेस लगा दूंगी। और अब इस तरह से लेस लगाने के बाद ये जो बड़े पार्टीशन जो लंबाई में हमने रेडी किए थे, इसमें जितनी भी मेरे पास जो रील्स थे ना, उनको मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा है। क्योंकि ये जो हमने इसकी विड्थ को सेट किया है ना, बिल्कुल एक रील के अकॉर्डिंग ही रखा है। इस तरह से रील्स बिल्कुल भी हिलेंगी नहीं जितना भी हम इस डब्बे को शेक करें।
तो देखें, है ना यूज़फुल सा आइडिया। इस तरह से आप अपने डब्बे को आराम से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी मेहनत का काम नहीं है, कार्डबोर्ड को हर घर में मौजूद होता है। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो डेकोरेशन करना भी लाजमी नहीं है, यहाँ पर मुझे लुक वाइज थोड़ा अच्छा इसको दिखाना था, तभी मैंने इस तरह से इसको डेकोरेट कर लिया है। तो आज का था इतना ही वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।